हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और आपको पता है कि पटना वुमेन्स कॉलेज का जो मेरिट लिस्ट है ग्रेजुएशन के तमाम सारे कोर्सेज में आ चुका है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जिसमें आपका बीए का, बीएससी का, बीकॉम का, बीबीए का, बीसीए का मतलब रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्स सारे कोर्सेज का मेरिट लिस्ट आ चुका है। मेरिट लिस्ट आने के बाद जो एडमिशन का प्रोसेस है आपको पता है 5 जून से स्टार्ट है। इसके बाद ढेरों सारे सवाल आते हैं और सारे सवालों का सटीक जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे क्या क्या सवाल हो सकता है कि एडमिशन का जो डेट दिया गया है क्या उसी डेट पर एडमिशन लेना है या बाद में भी ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर के जाना है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है तो कैसे एडमिशन होगा, अगर कुछ गलती है तो करेक्शन कैसे होगा, उसका सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगा, सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार करे या ना करे, कुछ बैकअप रख ले या ना रखे, इसको लेकर के डाउट है। इसके बाद जब सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा तो सेकंड मेरिट लिस्ट वालों का फिर एडमिशन कब होगा, सेकंड मेरिट लिस्ट में क्या चांसेस है आने का या ना आने का। बहुत सारे सवाल है, सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। और भी कई सारे सवाल है, लगभग हम लोग 10-15 सवाल आपके मन के सवालों को कवर करेंगे जिसका आपको आंसर इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बनी रहिए और एक एक करके सारे इन्फॉर्मेशन को देखते चलिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अभी मैं फिलहाल पटना वुमेन्स कॉलेज के पोर्टल पे हूँ और पोर्टल पे आने के बाद जो नोटिस बोर्ड का सेक्शन है, इस नोटिस बोर्ड पे अगर आप अभी तक अपना मेरिट लिस्ट नहीं देखे हैं तो आप अपना मेरिट लिस्ट यहाँ पे सारे पीडीएफ दिए गए हैं, आप मेरिट लिस्ट को देख सकते हैं। मेरिट लिस्ट देखने का प्रोसेस बहुत आसान होता है। पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, रिजल्ट को अपना रोल नंबर लीजिए एडमिट कार्ड में और एडमिट कार्ड के रोल नंबर को मैच कीजिए पीडीएफ से। अगर मैच कर गया इसका मतलब आपका सिलेक्शन हुआ है, और नहीं हुआ है तो इंतजार करना है सेकंड मेरिट लिस्ट का। सेकंड मेरिट लिस्ट का कब आएगा, कैसे होगा, आगे की भी बात करेंगे। तो इसी नोटिस बोर्ड से हमारे पास तमाम सारे मेरिट लिस्ट है और एक एक करके मैं सारे मेरिट लिस्ट आपको दिखाता हूँ। ये रहा मेरिट लिस्ट बीएससी का। बीएससी का मेरिट लिस्ट आपको पता है 30 तारीख को आ गया था और ये सबका एडमिशन किस दिन है, 5 जून को। सबसे पहले जान लेंगे जो पीडीएफ है और जो मेरिट लिस्ट में जो डेट और टाइम लिखा गया है। टाइम अगर थोड़ा बहुत 1 घंटा 2 घंटा ऊपर नीचे होगा तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन डेट मैनेज नहीं होगा। तो जो डेट दिया गया है उसी पे आना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, आपका सीट किसी और को दे दिया जाएगा। मतलब पहला मेरिट लिस्ट आता है, पहला मेरिट लिस्ट मान लेते हैं 100 बच्चों का आया और उसमें से 85 बच्चों ने एडमिशन ले लिया, 15 बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया, तो वही सीट अब सेकंड मेरिट लिस्ट वालों को दे दिया जाएगा। इसलिए जो आपका डेट दिया गया है आप उस पर एडमिशन ले ही ले। अगर कोई डॉक्यूमेंट का दिक्कत है, अगर आपके पास गार्जियन का दिक्कत है, ये सब कुछ मैनेज जाता है सिवाय पैसा का। पैसा जो आपको दिया गया है वो पैसा उसी डेट पर जमा करना ही करना है। मतलब अगर आपके साथ गार्जियन है तो भी एडमिशन हो जाएगा, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी एडमिशन हो जाएगा, लेकिन पैसा तो भाई आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो जो डेट दिया गया है उसी डेट पे एडमिशन लेना है। टाइम अगर थोड़ा बहुत 1-2 घंटा ऊपर नीचे हो तो चलेगा। और हर एक मेरिट लिस्ट में इनका पैसा बताया गया कि किस कोर्स का कितना पैसा लगेगा। जैसे अभी बीए का मेरिट लिस्ट में स्क्रॉल कर रहा हूँ और बीए के मेरिट लिस्ट में अगर बात करते हैं, बीएससी का मेरिट लिस्ट में स्क्रॉल कर रहा हूँ और बीएससी के मेरिट लिस्ट में बात करें तो इसमें आपका फी पहले सेमेस्टर का 29,280 रुपीज और सेकंड सेमेस्टर से फी लगभग 8 से 10 हज़ार रुपए कम लगता है। मतलब 19,380 रुपीज आपको पे करना होता है सेकंड सेमेस्टर। जो सेकंड सेमेस्टर का पैसा है वही थर्ड का भी रहेगा, फोर्थ का भी रहेगा, फिफ्थ का भी रहेगा, सिक्स का भी रहेगा, सेवंथ का भी, एट्थ का भी। 4 साल का ग्रेजुएशन है, आपका मन करे तो 3 साल में भी पढ़ करके छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 साल का भी ग्रेजुएशन ऑनर्स मिलता है। 4 साल अगर आप पढ़िएगा तो ग्रेजुएशन ऑनर्स और रिसर्च का भी डिग्री मिलेगा। अगर आपको एजुकेशन फील्ड में करियर बनाना है, मतलब अगर आपको टीचर, प्रोफेसर, रिसर्चर, स्कॉलर बनना है तो आप 4 साल पढ़िए। और अगर आपको यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट, पीसीएस, रेलवे, जो भी आपको जॉब करना है आप इसके लिए 3 साल पढ़ सकते हैं। तो ये आपका फी के बारे में हो गया। उसी तरीके से डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स के बारे में बात किया, इसका चार्ज ज्यादा है। पहले सेमेस्टर का 42,550 और सेमेस्टर 2 का 36,150 रुपीज। ध्यान रखना है फुल्ली प्राइवेट कॉलेज है, किसी भी पैसा में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। अगर आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो आप सोच समझ के कॉलेज में एंट्री करें। जो स्टूडेंट क्रेडिट का बहुत बात आता है कि हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पढ़ेंगे, साहब पहले आपको पैसा खुद से जमा करना पड़ेगा, फिर आप क्रेडिट कार्ड बनवाओ। बन गया क्रेडिट कार्ड, हो सकता है आपका क्रेडिट कार्ड बनने में कहीं अटक जाए, कहीं दिक्कत हो जाए, तो थोड़ा सा ये रिस्की भी टाइप का होता है। मतलब क्रेडिट कार्ड बनाने के अगर प्रोसेस को लेकर के कई बार पूछा जाता है तो क्रेडिट कार्ड बनता है डीआरसीसी ऑफिस। डीआरसीसी ऑफिस आपके जिला में होता है, ठीक है। यानी साइबर कैफे से, जैसे साइबर कैफे से आपने अभी एडमिशन के लिए अप्लाई किया वैसे ही अप्लाई करना होता है। अगर आपको थोड़ी सी, अगर मैं बीच में कहानी, अगर मैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करता हूँ, एससीसी, ठीक है, तो ये बनता है डीआरसीसी टेस्ट, ठीक है, डीआरसीसी से बनता है। डीआरसीसी एक ऑफिस होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस होता है।
सबसे पहले आप क्या करते हैं कि सबसे पहले आप घर बैठे किसी भी या साइबर कैफे से ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, किस चीज के लिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद फिर यहीं पे आपका एक फॉर्म डाउनलोड होता है, ठीक है। मतलब यहीं पे जब आप प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर दूसरे स्टेप में सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है। उसी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के टाइम में आपको फी स्ट्रक्चर अपलोड करना होता है, आपको बोनाफाइड पढ़ना, बोनाफाइड भी अपलोड करना होता है। बोनाफाइड करने का मतलब एक ऐसा सर्टिफिकेट जो बताता है आप कहाँ पढ़ रहे हैं, और फी स्ट्रक्चर बताता है कि जहां आप पढ़ रहे हैं वहां कितना पैसा खर्च हो रहा है, मतलब पूरा सरकार को हिसाब किताब देना पड़ता है। जब आप पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा, जब आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अप्लाई कीजिएगा, तो ये जो फी स्ट्रक्चर और बोनाफाइड है ये आपको कॉलेज से बनवाना पड़ेगा। कॉलेज वाले जब बना के आपको दे देंगे तो आप सारा पोर्टल पे अपलोड कीजिएगा, फिर आपको डीआरसीसी से डेट मिलता है, उस डेट पे जाते हैं, सारा ओरिजिनल पेपर वहां पे सबमिट करते हैं, वेरिफिकेशन होता है, तब जाकर के आपका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का 4 लाख क्या होता है, अप्रूव होता है। और जैसे ही 4 लाख अप्रूव हो जाएगा, फिर आप कार्ड से एक बार पेमेंट कर दो कॉलेज वालों को, और जो एडमिशन के टाइम में पैसा दिए वो आपको बाई चेक कॉलेज आपको रिटर्न कर देता है। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के पीछे की जो जो कथा कहानी है वो ये है जो मैंने आपको बता दी। चलिए, तो पहले पैसा आपको देना पड़ेगा। उसी तरीके से बीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का जो चार्ज है वो आप चार्ज देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट फटाक से रख सकते हैं। मैंने बता दिया जो सेमेस्टर 2 का पैसा है वो 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, पहले सेमेस्टर में पैसा ज्यादा लगता है। जो डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे उसी तरीके से क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइट्स का जो पैसा है वो यहाँ पे लग रहा है 29,620 रुपीज और 1940 रुपीज। डॉक्यूमेंट को हम लोग अच्छे से समझेंगे, बाद में डॉक्यूमेंट के बारे में सारे जो एडमिशन है सब में सेम डॉक्यूमेंट लगता है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब ये स्पेसिफिक ये वीडियो है ग्रेजुएशन के लिए। जैसे ही आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा सबका एक साथ 23 जून से लेकर के 25 जून के बीच में वर्णिका ऑडिटोरियम में आपका एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, जिसमें कॉलेज के बारे में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, कैसे क्लास करना है, कब क्या होगा, जो पूरा जो 1 ईयर का जो प्लान है वो आपको समझाया जाएगा। तो वो वर्णिका ऑडिटोरियम में होगा, और इसके बाद जैसे ये खत्म हो जाता है फिर बाद में आपका क्या हो जाएगा, क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा। एकदम स्पेशली मेंशन कर दिया गया, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू टेक देयर एडमिशंस ऑन देयर स्पेसिफिक डेट। इफ एनी रीजन अ कैंडिडेट फेल्स टू टेक एडमिशन इन द गिवन डेट, हर सीट रिमेन्स कैंसल्ड एंड नो क्लेम विल बी एंटरटेन्ड देयर आफ्टर। तो आपका क्या हो जाएगा, जब अगर आपका सिलेक्शन हो गया उस डेट पर एडमिशन नहीं ले लो, नहीं तो फिर वो सीट किसी और को दे दिया। बार बार इसको बता। इसके बाद ये भी एक चीज मेंशन है, स्टूडेंट विद कंपार्टमेंट और पेंडिंग रिजल्ट, जिनका भी कंपार्टमेंट लगा हुआ है, जिनका भी पेंडिंग रिजल्ट लगा हुआ है, उनका एडमिशन होने के चांसेस बहुत कम है, मतलब कॉलेज एक्सेप्ट नहीं करते। बाकी ऐसे कहावत है, लास्ट एक मौका है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, खैर लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ऐसा इन्होंने पहले ही क्लेम कर दिया। काइंडली कम विद योर पेरेंट, वन ऑफ द पेरेंट बोथ मस्ट अकम्पनी द कैंडिडेट, ठीक है। मतलब आप पेरेंट्स के साथ जा सकते हैं, पेरेंट करने का मतलब कोई भी भाई बहन कोई भी जा सकता है, मम्मी पापा कोई भी जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और मिनिमम परसेंटेज का आपको क्राइटेरिया पता है, एससी एसटी है तो कम से कम आपका 12th में होना चाहिए 45%, और अगर आप अदर कैटेगरी के हैं तो आपके होने चाहिए 50%। यही सब बात अगर आप बीए के मेरिट लिस्ट में बात करते हैं, बीए इंग्लिश का भी मेरिट लिस्ट आया 31 मई को, और ये सारा मेरिट लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिस बोर्ड का लिंक, नोटिस बोर्ड पे क्लिक कीजिए और जो भी आप मेरिट लिस्ट देखना चाहे देख सकते हैं। तो इसमें भी कैंडिडेट का नाम आया है, इस तरीके से पूरा एक लिस्ट है बीए का, बीए इंग्लिश का। फी क्या है 22,250 रुपीज, सेकंड सेमेस्टर से 15,950 रुपीज। डॉक्यूमेंट के बारे में हम लोग स्पेसिफिक बात करेंगे, बाकी सारी चीजें वही है। जितना भी स्टूडेंट है सबके लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम इसी डेट पे है। उसी तरीके से बीए का मेरिट लिस्ट है, बीए का मेरिट लिस्ट में एक स्पेशल बात है, अभी सब्जेक्ट लिखा नहीं गया कि किसको बीए पॉलिटिकल दिया गया है, बीए हिस्ट्री किसको दिया गया, लेकिन जो आप फॉर्म भरे एडमिशन वाला फॉर्म है वहां आपसे देख लेगा आपका एडमिशन फॉर्म, अच्छा पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई किए थे, वो जो आपको एडमिशन फॉर्म देगा उसमें आपको पॉलिटिकल साइंस भर करके ही क्लेम करना है, ठीक है। मेरिट लिस्ट आ चुका है, और बीए का मेरिट लिस्ट में लगभग बहुत सारे कैंडिडेट का नाम है, आप आराम से इसे खोज लीजिएगा। और इनका जो एडमिशन है आपको पता है, इसका डेट आपको दिख ही रहा है, इनका जो एडमिशन है वो है कब, 6 जून को, ठीक है। बीए इंग्लिश वालों का जो एडमिशन है वो कब है, ये भी एडमिशन आपको 6 जून को है। तो 5 जून को बेसिकली क्या क्या हो रहा है, 5 जून को वोकेशनल कोर्स बीसीए बीबीए ये सब का एडमिशन है, साथ में बीएससी का भी एडमिशन, और 6 जून को बीए इंग्लिश और बीए के जो भी अदर सारे कोर्सेस है उसका एडमिशन है। आपको फी के बारे में आपको पता ही है कि जो फी आपका लग रहा है बीए के कोर्स में, अगर इसके फी के बारे में बात करते हैं 22,880 रुपीज, और सेकंड सेमेस्टर से 16,000। वहीं अगर बीकॉम के एडमिशन को लेकर के बात करें, इनका एडमिशन 9 जून को है, 9 जून को है, ठीक है, ध्यान रखना है 9 जून को है, 31 का इनका भी मेरिट लिस्ट है, और बीकॉम में भी आप आराम से मिलाइए, सब कुछ चीजें सेम है, फी बस चेंज होता है 45,410 रुपीज, और सेकंड सेमेस्टर से 39,730 रुपीज।
वहीं अगर और कोर्सेज के बारे में बात करें, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, ईसीएम, बीएमसी, माइक्रोबायोलॉजी कोर्स, इनका भी एडमिशन 5 जून को ही है, ध्यान रखिएगा। और अगर चार्जेस के बारे में बात करें तो एएमएम के कोर्स में 35,760 रुपीज, सेकंड सेमेस्टर से 29,370 रुपीज। इसके बाद ईसीएम इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड मीडिया में 35,760 रुपीज, सेमेस्टर 2 से 29,370 रुपीज। बीएमसी में 48,450 रुपीज और सेमेस्टर 2 से फिर कम लग जाएगा। माइक्रोबायोलॉजी में फिर होगा 45,500 रुपीज और सेकंड सेमेस्टर से पैसा कम लग जाएगा। जो पेपर का कंडीशन है सबके लिए सेम है और ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी सबके लिए सेम। अब बात करते हैं मेरिट लिस्ट कब आएगा, ठीक है। थोड़ा सा अब बात कर लेते हैं सेकंड मेरिट लिस्ट का। देखिएगा सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में अगर बात करते हैं तो जिनका भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है उनको घबराने की जरूरत है, सेकंड मेरिट लिस्ट में भी बहुत सारे कैंडिडेट का नाम आता है। और जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया, मान लेते हैं किसी कोर्स का, जैसे लेटर सपोज बीसीए का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट वालों का एडमिशन है 5 जून को, तो इसका जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा कल होकर के 6 जून को आ जाएगा। मतलब सेकंड मेरिट लिस्ट जो पहले लिस्ट वालों का एडमिशन का डेट है उसके कल होकर के आ जाएगा। जैसे बीए का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का एडमिशन है 6 जून को, तो इसका सेकंड मेरिट लिस्ट आ जाएगा 7 जून को, ठीक है। तो सेकंड मेरिट लिस्ट जस्ट उसके एक दिन बाद में आ जाएगा। अब थोड़ा सा डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं और थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में भी बात करते हैं, मतलब एडमिशन एग्जैक्टली होता कैसे है इसको समझो। देखिए मान लेते हैं 5 जून की कहानी के बारे में बात करते हैं। जैसे आपको पता है 5 जून को एडमिशन होना है बीसीए का, सबसे पहले बीबीए का 8:30 बजे सुबह से एडमिशन होगा, तब समझते हैं। उसके बाद बीएससी, ये सारे कोर्सेज का एडमिशन 5 जून को होगा। कहानी बता, ये आप हो गए और आप चले कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, साथ में आपके मम्मी या पापा या कोई एक आदमी जा सकते हैं, ठीक है, या भैया कोई भी एक आदमी जा सकते हैं, ठीक है। ये आप हो गए लेटर सपोज और आप चले एडमिशन लेने के, कॉलेज पहुंच गए। कॉलेज पहुंचने के बाद क्या करना है, चूंकि ऐसे कर सकते हैं, इतना कुछ क्यों मुझे पता है क्योंकि गर्ल्स कॉलेज है जनरली, मैं पिछले 4-5 सालों से एडमिशन कवर अप करता हूँ, एडमिशन में वहाँ रहता भी हूँ, कई बार प्रोसेस को देखता हूँ, कई बार स्टूडेंट्स को मदद भी करता हूँ, तो पिछले कई सालों का अनुभव है, वही सारी चीजें आपको बता रहे हैं। तो आप कॉलेज जाइएगा और कॉलेज में जैसे ही आप एंट्री कीजिएगा, एंट्री करने के बाद एक साइड में आपको नीचे में क्या है, हॉल है, और उसी हॉल में सारा एडमिशन प्रोसेस होता है। लगभग 12 से 15 कॉलेज स्टाफ का पूरा टीम होता है, वो सब लोग क्या होता है कंप्यूटर लेकर के बैठे होते हैं और एक एक करके स्टूडेंट का क्या होता है प्रोसेस होता है। लास्ट में आपको क्या होता है, लास्ट में आपकी यहाँ पे प्रिंसिपल मैम भी होती है, ठीक है, इस डेस्क पे प्रिंसिपल मैम होती है और यहाँ पे आपका पेमेंट का पूरा सिस्टम होता है। यहाँ पे आपका स्टाफ रहेगा, जैसे ही आप जाइएगा बोलिएगा आपको एडमिशन लेना है, आपसे पूछेगा कौन से सब्जेक्ट में आपका है, वो उनके पास भी लिस्ट होता है, वो रोल नंबर आपका मिलाएंगे। जैसे ही देखेंगे कि रोल नंबर मिल गया, उसके बाद आपको क्या करेंगे, 2 आपको फॉर्म देंगे, ठीक है। 2 फॉर्म किस टाइप का फॉर्म देंगे, ये एक आपका फॉर्म है जो आपको वो देंगे, ठीक है। ये आपका पटना वुमेन्स कॉलेज का ओरिजिनल एडमिशन फॉर्म होता है, इसी फॉर्म को वहां पे भरना होता है। तो एक तो ये वाला फॉर्म देंगे और दूसरा आपको क्या देंगे, वो दूसरा आपको देंगे एक एड ऑन कोर्स का फॉर्म। तो मतलब 2 टाइप का आपका फॉर्म वो जनरली देंगे, एक आपका ये वाला एडमिशन फॉर्म और एक आपका वो एड ऑन कोर्स का फॉर्म देंगे। ये दोनों फॉर्म को भर करके और सारे पेपर को लगा करके, क्या क्या पेपर एडमिशन में लगाना है आपको अब समझिएगा, एडमिशन का पेपर, एंट्रेंस एडमिट कार्ड, जो एंट्रेंस का एग्जाम दिए उसका एडमिट कार्ड, इसके बाद क्लास 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, क्लास 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस लगा देना है, ठीक है। इसके साथ में आधार कार्ड लगाना है, 4 से 6 फोटो रख लेना है आपको हाल के टाइम का। इसके बाद ये तो केवल क्वेश्चन के लिए, ये तो छोड़ देना है। एसएलसी आपको चाहिए, जहां से 12th आप पढ़े हैं वो आपको देते हैं कि आप 12th पास कर चुके हैं, अब आप आगे की पढ़ाई के लिए एलिजिबल है, तो ये वाला भी सर्टिफिकेट चाहिए। माइग्रेशन चाहिए, जिस भी बोर्ड से आप पढ़े वो माइग्रेशन आपको देता है, ठीक है। तो इसके साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी चाहिए, ठीक है। जो आप फॉर्म भरे हैं पटना वुमेन्स कॉलेज का, वो वाला प्रिंट आउट भी चाहिए। तो आपको क्या कर लेना है, हालांकि माइग्रेशन को लेकर के कॉलेज की तरफ से ये भी एक चीज कहा जाता है, माइग्रेशन में देखिए एक लाइन यहाँ पे लिखा भी जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप सारे प्रोसेस को देखिएगा, देखता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक्सेप्शनल बिहार बोर्ड, मतलब जनरली बिहार बोर्ड वालों को माइग्रेशन नहीं देने की भी जरूरत होती है। तो यहाँ पे देखिए ये चीज लिखा भी है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक्सेप्ट बिहार, ठीक है, तो बिहार वाले माइग्रेशन नहीं भी देंगे तो चले। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है। अब मैंने आपको कहाँ कहानी बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि कॉलेज का जो ये जो हॉल है जहाँ पे एडमिशन होता है, किसी से भी पूछ लीजिएगा एडमिशन कहाँ चल रहा है, और हर जगह वो डायरेक्शन बनाया भी होता है कि उस हॉल में एडमिशन चल रहा है। तो हॉल में जाइए, बाहर स्टाफ बैठा होगा, उसको आप बोलिए एडमिशन लेने के लिए आए, वो अपना सीट देखेगा, आपका रोल नंबर पूछेगा, मिलाएगा, आपको 2 फॉर्म दे देगा, एक एडमिशन का फॉर्म और एक आपको फॉर्म दे देगा एड ऑन कोर्स का। सारे पेपर को लगा करके फिर उसके पास आइए, वो आपको एक सीरियल नंबर दे देगा, आपके वो फॉर्म पे ना
वो एक सीरियल नंबर लिख देगा कि आपका वेटिंग नंबर 41 है, मतलब आपसे पहले 40 कैंडिडेट वेटिंग में है, आपका 41 है। उसके बाद वो पुकारते जाते हैं 1 2 3 4 5 6 आइए और यहाँ पे लाइन में लग जाइए। उसके बाद आप अंदर जाइए, अंदर जाने के बाद फिर यहाँ पे एक स्टाफ होगा, वो आपका सारा कॉपी रख लेगा। इसके बाद आपको कहेगा इधर साइड में चेयर लगा होता है, आपको कहेगा बैठने के लिए। इसके बाद जैसे ही आपका नंबर आएगा वो एक कंप्यूटर पे आपको भेजेगा, आप जाइएगा, आपके गार्जियन जाएंगे, आपका पूरा फॉर्म भराएगा एडमिशन का। कुछ भी गलती रहे यहाँ पे फिर से बोल दीजिएगा कि सर मेरा ये गलती था, इसको करेक्ट करके वो आपका फॉर्म भर देंगे। फिर आपको वो दिखा भी देंगे कि देखिए आपका सब कुछ सही है ना, कहिएगा हाँ सही है। इसके बाद वो फिर आप कहाँ चले जाइएगा, यहाँ से सारा फॉर्म सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे जाइएगा प्रिंसिपल मैम से, प्रिंसिपल मैम से मिलिएगा, बहुत अच्छे स्माइल के साथ वो कहेंगे कि जाइए पेमेंट कीजिए। इसके बाद क्या कर लेना है, इसके बाद आना है यहाँ से पेमेंट वाले काउंटर पे, और पेमेंट वाले काउंटर पे आने के बाद फिर जो अपना फॉर्म है, यहाँ से जो आपका फॉर्म मिलेगा, फॉर्म मिलने के बाद यहाँ पे जाएगा, मैम एक बार फॉर्म को देखेगी। इसके बाद आ जाइएगा इस काउंटर पे, इस काउंटर पे जैसे दीजिएगा वो आपको एक चालान दे देंगे। चालान देने का मतलब वो आपको एक डॉक्यूमेंट देंगे और उसमें प्रोसेस लिखा होता है पेमेंट कैसे करना होता है। पटना वुमेन्स कॉलेज के पोर्टल पे आना है, फी सेमेस्टर वाले पेमेंट पे जाना है। फी सेमेस्टर को लेकर के मैं एक अलग से वीडियो बना भी दूंगा, और वहां पे फिर आपको पेमेंट कर देना। उसका जो ट्रांजेक्शन नंबर होता है, उसी जो चालान आपको मिलता है, मतलब यहाँ वाले जो आपको एक, मतलब ये हो गया कहानी कि ये वाला पेमेंट वाला पोर्टल है, ठीक है, पेमेंट वाला ये काउंटर है, ठीक है, ये काउंटर है पेमेंट वाला। सारा फॉर्म यहाँ से आपको मिला, ये पूरा फॉर्म का सेट है, 7 8 10 पेज का फॉर्म है। प्रिंसिपल मैम आपको यहाँ पे फॉरवर्ड कर दी, आप आए यहाँ पे फॉर्म आपका ले लिया गया। फॉर्म लेने के बाद में आपको बस एक पेज का एक डॉक्यूमेंट दे दिया गया, एक पेज का आपको चालान दे दिया जाता है, तो उसमें प्रोसेस लिखा होता है वैसे पेमेंट कीजिए, और उसी पेज में ट्रांजेक्शन नंबर लिखने का होता है। तो जैसे ही आप प्रोसेस करते हैं, फोन पे, गूगल पे, किसी भी थ्रू पेमेंट करते हैं, यूपीआई डेबिट कार्ड याद रखना है, कैश नहीं ले जाना, कैश कोई पेमेंट नहीं होता, सारा पेमेंट ऑनलाइन होता है। और साइबर कैफे भी आसपास में नहीं होता, अगर वैसा रहेगा तो फिर साइबर कैफे बाहर से जाकर के पेमेंट करवाना पड़ता। और पटना वुमेन्स कॉलेज में दूर दूर साइबर कैफे, मतलब नजदीक में कोई साइबर कैफे नहीं है, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना है। इसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर इस डॉक्यूमेंट पर लिख देना होता है, फिर ये पेज ला करके फिर से इनको जमा कीजिएगा, आपका एडमिशन का स्लिप जनरेट हो जाएगा। बाकी अगर आपको हॉस्टल लेना रहेगा तो फिर क्या कीजिएगा, यहाँ जो आपका एडमिशन का स्लिप मिल जाएगा, फिर आप कॉलेज से बाहर निकलिएगा, मतलब कॉलेज के अंदर में ही हॉल से और आगे बढ़िएगा, तो यहाँ पे आपको ड्रेस भी मिलता है, ड्रेस का कपड़ा ले लेना है, वो सिला लेना है, आपको स्टिच करवाना है। साथ ही साथ रिसेप्शन काउंटर पे जाइएगा तो आपको हॉस्टल का फॉर्म भी मिलेगा। 5 जून से हॉस्टल का फॉर्म मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हॉस्टल का फॉर्म को भरिए, फिर एक फॉर्म आपको देंगे, वो फॉर्म को भरिए, एडमिशन का स्लिप लगाइए, 12th का मार्कशीट लगाइए, जमा करिए। ये पूरे उस दिन का कथा कहानी है जो मैंने आपको बताया। बाकी सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगा ये मैंने आपको बता ही दिया, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा ये भी मैंने बता दिया। सेकंड मेरिट लिस्ट का जरूर इंतजार करना है, क्योंकि अच्छा खासा सीट सेकंड मेरिट लिस्ट में भी नाम आता है, ठीक है। गार्जियन मैंने बता दिया, कोई एक गार्जियन ले जा सकते हैं, बहुत रेयर केस में आप अकेले भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि अकेले वालों का एडमिशन नहीं होगा, लेकिन ट्राई करें किसी को ले जाए, थोड़ा सा अच्छा लगता है, सबके माता पिता आते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। बाकी ये जो एडमिशन फॉर्म है जो ऑफलाइन मिलेगा, इसको भरने का प्रोसीजर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को भरने ही नहीं आता है, ठीक है। मैं रहता हूँ तो बार बार कई सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर मेरा भर दीजिए, मेरा भर दीजिए, तो मैं आपको पहले ही सिखा देता हूँ। यहाँ पे फॉर्म में भरा जाएगा F 2025 to 26, 2526 इसमें भरा जाएगा। यहाँ पे आपका फोटो चिपक जाएगा। यहाँ पे आपका बोर्ड कौन से बोर्ड से पढ़े हैं, BSEB या CBSE, जो भी इसमें भरे भर दीजिए। टोटल मार्क्स 500 का एग्जाम होता है, कितना नंबर आया ये बता दीजिए, कितना परसेंटेज है ये बता दीजिए, हो गया। इसके बाद आप अपना आधार नंबर भर दीजिए, ईमेल आईडी भर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ पे आप अपना नेम भरिए, कैपिटल लेटर में, ब्लॉक लेटर में, आप कहाँ से हैं, डिस्ट्रिक्ट भरिए, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है ये भरिए, आप अपना इंडियन है या फॉरेनर है भरिए। इसके बाद कौन से रिलीजन से आप है, हिंदू मुस्लिम जो भी है यहाँ पे भरिए। इसके बाद कौन सा आपका कास्ट है, SC ST OBC BC1 क्या है भरिए। और इसके बाद कहाँ से आपका कौन से कास्ट का नाम है, ये कास्ट का नाम भी भरिए। मान लेते हैं आप कोई है, कुर्मी है, जो भी आप कास्ट का नाम है यहाँ पे भर दीजिए। इसके बाद लास्ट इंस्टीट्यूशन 12th कहाँ से पढ़े उनका नाम लिखिए, कौन से प्लेस में था, पटना है, मुंगेर है, कहाँ से आप पढ़े वो लिखिए। इसके बाद कौन से बोर्ड से आप पढ़े, बिहार बोर्ड, माइग्रेशन जो भी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला सब्जेक्ट है। सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 याद रखना है। सेमेस्टर 1 में टोटल 6 पेपर पढ़ना होता है, सेमेस्टर 2 मतलब हर सेमेस्टर में 6 पेपर पढ़ना होता है। और पहले सेमेस्टर के बारे में बात करें तो जो मेन पेपर दो होता है, एक पेपर का नाम होता है मेजर, एक पेपर का नाम होता है माइनर। तो जो आप फॉर्म भरे एडमिशन फॉर्म में मेजर का पेपर, आप वो भी ले सकते हैं, और आपको मन करे चेंज करने का तो वहां के प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा स्पेशली, तब वो चेंज हो सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी मेजर पेपर लेना है यहाँ पे आप भर दीजिए, जैसे BA पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पे भर दीजिएगा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के अलावा भी एक और पेपर माइनर में लेना पड़ेगा, ये भी पेपर इंपॉर्टेंट है। करियर आपका दोनों पेपर से, मेजर माइनर दोनों से, तो मेजर माइनर सोच समझ के लेना है। मान लेते हैं माइनर में हमने हिस्ट्री ले लिया, ये दोनों पेपर ध्यान रखिएगा कभी भी चेंज नहीं होगा, अगले 4 साल में कभी भी चेंज नहीं होगा, तो सोच समझ विचार करना, ठीक है। इसके बाद
एमडीसी का पेपर डिपार्टमेंट आपको देता है, मतलब डिपार्टमेंट आपको सजेशन देगा ये पेपर है, कौन सा लेना है आपने लेना है, समझ लेना है। इसके बाद एससीसी का पेपर सेम तरीके से, बीएससी का पेपर, बीएससी का भी पेपर वहां पर आपको दिख जाएगा सजेशन। और एमआईएल का पेपर पहले सेमेस्टर में इंग्लिश या हिंदी पढ़ना पड़ता है, जो पढ़ना है पढ़ लीजिए। उसी तरीके से सेमेस्टर 2 का भरा जाएगा, तो मेजर माइनर तो सेम हो जाएगा और ये सब पेपर आपको डिपार्टमेंट ही देगा। तो डिपार्टमेंट आपको बताएगा कि देखिए हम ये सारा पेपर कराते हैं, आपको कौन सा लेना है। और हड़बड़ाना नहीं, वहां पे मैम आपको सब कुछ समझाते हैं कि इस पेपर में क्या क्या पढ़ना होता है, क्या मतलब होता है, नहीं मतलब होता है, वो सब कुछ समझाएंगे। खैर, इस तरीके से फॉर्म भरना है और फॉर्म भरने के बाद इस तरीके से वहां पे क्या कर देना है, जो आपका पूरा प्रोसीजर है, पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। बावजूद हो सकता है कई सारे पॉइंट छूट भी सकते हैं, वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो भी सर आपका डाउट है फटाफट बताइए। मैंने बता दिया सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगा, सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार करना है, बहुत सारे अच्छे खासे कैंडिडेट का नाम उसमें भी होता है। बाकी आपको एडमिशन लेना रहे, एडमिशन में किसी भी प्रकार का डाउट है, आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। बाकी किसी भी टाइप का आपको सपोर्ट चाहिए तो भी नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज के बारे में किसी भी सपोर्ट आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। सो